एक बार ये तस्वीर भी दिखा देते हैं। Democracy ये in तस्वीर India आई, is happening right ये now. देखिए राहुल गांधी वहां जमीन पर लेटे थे और क्या कह रहे हैं जरा सुना देते Democracy in हैं। India is happening right now. आप लोग समझाने की कोशिश जितेंद्र सिंह Democracy in India is happening right now. आप लोग समझाने की कोशिश जितेंद्र सिंह Democracy in India is happening right now. आप लोग समझाने की कोशिश जितेंद्र सिंह Democracy in India is happening right now. आप लोग समझाने की कोशिश जितेंद्र सिंह Democracy in India is happening right now. आप लोग समझाने की कोशिश जितेंद्र सिंह Democracy in India is happening right now. आप लोग समझाने की कोशिश जितेंद्र सिंह Democracy राहुल in India गांधी is- को आपने सुना, जमीन पर लेटे हुए थे और पुलिसकर्मी उन्हें उठाना चाह रहे थे, मीडिया कर्मियों ने माइक लगा दिया, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज हैपनिंग राइट नाउ। अब वो क्या ये संदेश देना चाह रहे हैं कि यही लोकतंत्र है और मैं अपनी बात यूं ही जमीन पर लेटकर कहूंगा, मेरी बात यूं ही सुनी जाएगी। राहुल गांधी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जब आपने उन्हें बस में देखा तो वो थोड़े से थके हुए नजर आ रहे थे। शहजाद, राहुल गांधी यहां संदेश दे रहे हैं लेकिन ये संदेश आम आदमी पार्टी को नहीं समझ आ रहा है। नहीं, सबसे पहले तो माननीय राहुल जी अपनी दादी माँ के इतिहास के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक बार कुछ सन्यासी पार्लियामेंट की ओर चले थे तो गोलियों से भून दिया था इंदिरा जी ने, तो गोपाष्टमी का दिवस था वो। तो एनीवे, दूसरी बात है कि यहाँ पर तो जाकर आप प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास पर इस प्रकार की चीज़ें भी करते हैं। दूसरी बात ये देखिए, 21 दिन का जो उन्होंने वेकेशन लिया उसके बाद उनको लगा कि भाई कहीं ना कहीं मैं पीछे हट गया हूँ और ये जो डिपके मतलब मिस्टर केजरीवाल एंड कंपनी ये आगे निकल चुके हैं और अब वो असली विरोधी लग रहे हैं बीजेपी के, तो मैं कैसे वो स्पेस वापस ले लूँ। तो वो स्पेस लेने की लड़ाई में स्टूडेंट्स का इस्तेमाल किया गया। कल जो किया गया वो आम आदमी पार्टी ने एनार्की की ताकि वो न्यूज़ साइकिल को एक प्रकार से ले सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसमें उतना शामिल नहीं थी। तो आज कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि मैं किस प्रकार से स्टूडेंट्स के मुद्दे पर चढ़ के अपने आप की पॉलिटिकल माइलेज ले लूं। और उसमें एक बात स्पष्ट है कि इंडिया अलायंस के बीच में जो कलेश है, जो इंडिया अलायंस में डिवाइडेड हाउस है, वो साफ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी आरजेडी कांग्रेस के साथ है, भाई मुस्लिम वोट चाहिए उनको यूपी में, और दूसरी ओर जो है आम आदमी पार्टी के साथ टीएमसी कि उनको तो मुस्लिम वोट की अभी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। एनसीपी शरद पवार उनके साथ है, शरद पवार जी गए थे और उद्धव ठाकरे जी भी वहीं जा रहे हैं। तो एक स्पष्ट आपको डिवीजन दिख रहा है। ये एक्चुअली स्टूडेंट्स की लड़ाई नहीं है, ये इंडिया अलायंस में कौन नेतृत्व करेगा उसकी लड़ाई है। स्टूडेंट्स केवल एक बहाना है, एग्जाम पेपर लीक बहाना है। हम स्टूडेंट्स से बातचीत कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के साथ है। असलियत में ये केवल अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग के लिए कर रहे हैं, हम पीपल के साथ, ये पोजीशनिंग के साथ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो है। आज समझ में आ रहा है कि कैसे वो कहते हैं ना, कैट्स एंड डॉग्स की तरह लड़ रहे हैं कि क्रेडिट किसको मिल जाए। इनको स्टूडेंट्स की कोई चिंता नहीं है, केवल क्रेडिट की चिंता है। इसीलिए देखिए ना, मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल अगर इतना ही चिंता थी तो यहां पे पहुंच जाते, और राहुल गांधी को इतनी चिंता थी तो वहां पे सोनम जी के पास पहुंच जाते। दोनों को स्टूडेंट्स की चिंता नहीं है। स्टूडेंट्स मिले तो नड्डा जी से मिले, जितेंद्र जी गए और उन्होंने कोई ईगो नहीं दिखाया, राहुल जी से मिले कि भाई पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं। ये चाहते ही नहीं है चर्चा। नहीं, पर अब आम आदमी पार्टी ने जब ये बयान दे दिया कि ये राहुल गांधी अपना अलग धरना प्रदर्शन चला रहे हैं, ये सीजेपी की जो डिमांड है और सीजेपी का जो प्रदर्शन है उसे एक तरह से उसको खराब कर रहे हैं, तो ये और हमारे इशारे पे नहीं, अब ये तो बहुत से अच्छा, लोग राजनीतिक समीकरण को जोड़ते ही हैं उसके आपने साथ। एक चीज नोट किया, कल कांग्रेस बोल रही थी आम आदमी पार्टी बीजेपी के इशारे पे ये करा रही है हमारा वोट काटने के लिए। आज आम आदमी पार्टी बोल रही है कांग्रेस बीजेपी के इशारे पे करा रही है। मतलब दोनों हमारे इशारे पे चल रहे हैं। ये वाला बयान किसी के कोई भी हजम कर पाएगा जो उन्होंने दे दिया कि भाई कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिलकर कर रही है, मोदी जी ये करा रहे हैं, बीजेपी ये करा रही है, ये किसी को भी हजम होगा? मुझे तो समझ नहीं आता। देखिए, दोनों चीज एक बात पर स्पष्ट है, दोनों एक ही बात पर स्पष्ट है कि ए टीम हम है। कोई बोलता है कांग्रेस हमारी बी टीम है, कोई बोलता है आम आदमी पार्टी हमारी बी टीम है। हम ए टीम है, क्योंकि हम जो है, देखिए, मानते हैं हम नीट में गलती हुई, उसको हमने सुधारा, ईमानदारी से प्रयास कर रहे, ईमानदारी से उसको सुधार रहे, परंतु ये लोग केवल अपने आप को एक ऑपोजिशन की भूमिका में कौन, इस पे स्थापित करने के लिए पूरा ड्रामा रच रहे हैं। और दूसरी बात एक है कि एफसीआरए से लेकर दोनों नाराज है, कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी। वो नहीं चाहते कि एफसीआरए में सुधार और ट्रांसपेरेंसी आए, इसीलिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने जो किया है, मुझे लगता है रात को केजरीवाल जी को नींद ठीक से नहीं आएगी। आप जो बात कह रहे हैं, ये याद है केजरीवाल जी लेट गए थे सड़कों पे, याद है कि नहीं याद है आपको? आप और आइरोनिकली आज राहुल गांधी वही कर रहे हैं।
अब ये जो तस्वीर मैं फिर उसी पर आ रही हूं, क्योंकि ये बड़ी जिस तरह से एक डिवीजन मार्क कर दिया, मैं सवाल यही पूछ रही थी, एक डिवीजन क्या मार्क कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस का प्रदर्शन अलग, सीजेपी का प्रदर्शन अलग। अब क्या अलग अलग राजनीतिक दलों को यह तय करना होगा कि वो किसके साथ खड़े नजर आना चाह रहे हैं। अब देखिए, कल सीजेपी के प्रदर्शन में डिंपल यादव गई, लेकिन अखिलेश यादव आज राहुल गांधी के साथ आ गए। तो कुछ दल ऐसे भी हैं जो दोनों तरफ जाएंगे। हाँ। सुप्रिया सुले आज राहुल गांधी के साथ आ गई, शरद पवार जंतर मंतर पर चले गए। तब भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो अलग प्रदर्शन है, ये अलग प्रदर्शन है। तो अब आने वाले समय में क्या राजनीतिक दल ये एक तरह से आप देखेंगे विभाजन होगा, कौन कांग्रेस के साथ है, कौन सीजेपी के साथ? देखिए, एक्चुअली कंपटीशन केवल और केवल मुस्लिम वोट की है। अखिलेश जी को पता है कि कांग्रेस को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले छोड़ नहीं सकते, मुस्लिम वोट का वास्ता है। अगर उनका उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं होता तो आज वो खुद जंतर मंतर पे बैठे होते। तो कांग्रेस के साथ तो ये लोग केवल और केवल एक औपचारिकता निभा रहे हैं, परंतु एक बात स्पष्ट है कि कंफ्यूजन पूरे इंडिया अलायंस में है। इसलिए जो लोग अपना एसेट्स बांट सकते हैं कि पिता वहाँ पे, पुत्री यहाँ पर, पति वहाँ पर, पत्नी यहाँ पर, वो ऐसे करके संभाल रहे हैं। और जो लोग नहीं है ऐसे, दो लीडर नहीं है, एक ही लीडर वाली पार्टी है, तो वो कहीं पे चुन रहे हैं। जैसे मनोज झा आ गए, अब मनोज झा क्लियर है, आरजेडी जो क्लियर है कि कांग्रेस के खेमे में रहना है। ठीक है।